द्वार पूजा और तिलक की रस्म होने के बाद अब होने जा रही है जयमाला की रस्म। तो यहाँ पर दुल्हन के दोनों भाई और बहनें सहेलियाँ सब लेकर जा रहे हैं वरमाला की रस्म के लिए। तो यहाँ पर वरमाला की रस्म के लिए दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए हैं। तो दूल्हा जो था दूल्हे को दूल्हे के दोस्तों और भाइयों ने मिल कर के कांधे पे उठा लिया। तो हमारी दुल्हन हो गई हाइट में छोटी, तो लड़की वाले भी कम नहीं थे, तो लड़की वालों ने भी लड़की को जो है कांधे पे उठा लिया। तो कुछ इस तरह से हंसी मजाक के साथ जो है वरमाला की रस्म समाप्त हुई। वरमाला की रस्म होने के बाद अब बारी आ गई रिश्तेदारों, भाई बहनों और फैमिली वालों के आशीर्वाद देने की फ़ोटो सेशन की बारी। तो यहाँ पर सबसे पहले लड़की की मम्मी पापा आए, फिर लड़के के मम्मी पापा, भाई बहन, जीजा जीजी और जाने कौन कौन सारे लोग स्टेज पर आकर आशीर्वाद देते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो मैं तो सबसे लास्ट में गई थी मम्मी के साथ में। और यहाँ पर ये दुल्हन की ननद और नंदोई खड़े हैं और ये छोटे छोटे बच्चे भी फैमिली के ही हैं। तो सारे लोग यहाँ ने आशीर्वाद की रस्म जो है पूरी की। और कुछ लोग यहाँ पर पानी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि बस बिस्तर बिछ जाए तुरंत हम सो जाते हैं। तो अभी जो है मैं आपको मंडप वाली शादी की रस्म नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं सो गई थी। तो ये सुबह का वक्त है, यहाँ पर सब लोग जो है चाय नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर चाची और सब लोग बैठी हुई हैं और ये जो है भाई लोग भी बैठे हैं। और अब होने जा रही यहाँ पर खिचड़ी खिलाने की रस्म। तो यहाँ पर दूल्हे को जो है नेक मिलता है। 5 लोग बैठते हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो यहाँ पर नाश्ता भी साथ में खिचड़ी भी है। बाकी के लोग जो है नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और अभी होने जा रही यहाँ पर अब मुँह दिखाई की रस्म। तो सबसे पहले सासू माँ करती है मुँह दिखाई की रस्म। तो इसमें जो है दूल्हे को नेक मिलता है और यहाँ पर दूल्हे को जो है नेक मिलने के बाद जो है और भी हंसी मजाक भी होता है। तो यहाँ सासू माँ दूल्हे को काजल लगा रही हैं। तो काजल शुभ के लिए होता है, वैसे गाँवों में कुछ ज़्यादा ही लगा दिया जाता है। फिलहाल इन्होंने थोड़ी सी शराफत दिखाई, ज़्यादा लगाया नहीं। और यहाँ पर जो है लड्डू वगैरह खिलाकर फिर मुँह दिखाई की रस्म की जाती है। फिर बाकी की महिलाएं भी करेंगी मुँह दिखाई। वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि कैसे यहाँ पर मुँह दिखाई की रस्म होती है। और अब दूसरे नंबर पर आई हैं दूल्हे की चाची सास मुँह दिखाई के लिए। तो यहाँ पर दूल्हे को दही और मिठाई वगैरह खिलाने के बाद जो है गिफ्ट वगैरह भी दिया गया। उसके बाद फिर इन्होंने तेल कंघी वगैरह किया और लास्ट में इन्होंने पाउडर लगाया सबको, जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा था, फूहड़पन लग रहा था क्योंकि सबको भूत बना दिया था। सब लोग बहुत अच्छे से तैयार थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, रात भर को पूजा पाठ किया, सबको आदर सम्मान दिया और सुबह भूत बनाकर सबको विदा किया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस मुँह दिखाई में। अगर इसी तरह से लड़की की मुँह दिखाई में ससुराल पक्ष उनका करे तो लड़की को खूब भूत बना दे, तब कैसा लगेगा। तो उसी तरह से लड़के की भी मुँह दिखाई हो रही है। तो कायदे से मुँह दिखाई करनी चाहिए। पाउडर वगैरह लगाना वो लोग शराफत से लगवा लेते हैं फ़िलहाल, लेकिन सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये जो जनाब बैठे हुए हैं दूल्हे के जीजा जी, यानी उन्हें लड़के के बहन के पति हैं, उनके दामाद हैं। बेचारे की क्या हालत कर दी गई, बेचारे भूत बन गए हैं। और ये मेरी मम्मी आ गई हैं मुँह दिखाई के लिए। मम्मी ने अपना गिफ्ट दिया और जो है पैर छूकर जो है उन्हें सम्मान दिया। और अब बारी आ गई है मेरी। तो मैं जो है बड़ी हूँ सबसे, तो मैंने भी अपना गिफ्ट वगैरह दिया, छोटा सा गिफ्ट मैं भी ले गई थी। फिर मैंने इनका तिलक किया, मिठाई दही वगैरह खिला करके मैंने इनका सम्मान किया। और इसी तरह से बाकी लोग भी जो मुँह दिखाई में बैठे हुए थे उनका भी मैंने तिलक किया, जो कि एक मुँह दिखाई की रस्म में होनी चाहिए।
दिखाई की रस्म होने के बाद जो है अब बारी आ गई है जूता चुराई की रस्म। तो यहाँ पर जो ये साली है सबसे छोटी है, तो इसने जूते चुराए थे। तो उसे पता नहीं है कि कितना मांगना चाहिए, पैसा क्या लेना चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा कितना चाहिए, तो उसने 4 उंगली दिखा दी। तो उन लोगों ने कहा 400, फिर कहीं भी 5 उंगली उसने दिखाई। तो फिलहाल उसको पैसे मिल गए थे। और अब जो है यहाँ पर जो है ये इनकी कज़न है, मतलब बुआ की बेटी है, तो जूते लेकर आई है पहनाने के लिए। और यहाँ पर ये इनको जूता चुराई के पैसे मिले और लेकर ये देखिए भाग गई जल्दी से। अब नहीं, मतलब जूते पहनाने नहीं पहनाने हैं। तो अब यहाँ पर जो है दुल्हन के पैरों में जो है रंग लग रहा है। तो ये रंग लगाने की जो रस्म होती है तो हमारे यहाँ नाउन करती है। तो यहाँ पर शादी वगैरह हो गई है, तो फिलहाल अब लास्ट मोमेंट है विदाई का। तो यहाँ पर जो है रंग लगेगा, उसके बाद फिर नेछू की रस्म होगी, उसके बाद फिर और भी अभी बहुत सारी रस्में होंगी विदाई से पहले, जो कि लड़की के जो पिता हैं यानी हमारे चाचा जी वो करेंगे। तो यहाँ पर नेछू की रस्म अब होने जा रही है और साथ में सब लोग बहुत दुखी भी हैं। और चाची तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। और यहाँ पर चाचा आ गए हैं नेछू की रस्म के लिए। तो हमारे यहाँ नेछू की जो रस्म होती है मंडप में ही होती है, जो ट्रेडिशनल तरीके से। आजकल तो नए नए तरीके से भी नेछू की रस्म होती है। तो यहाँ पर सारी रस्में जो है नेछू की मंडप में ही हो जाती हैं। तो दूल्हे राजा को कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है विदाई की। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब ये जल वगैरह देंगे। तो नेछू की रस्म समाप्त हो चुकी है और अब बारी आ गई है विदाई की। तो सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। विदाई की रस्म के समय सभी लोग दुखी हो ही जाते हैं, चाहे किसी की भी लड़की विदा हो। बच्चा और फेंके